पोर्टफोलियो ऑडिट होता क्या है? जब भी आपके पास कोई भी इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट आपका शेयर्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो, रियल एस्टेट में हो, गोल्ड में हो या कहीं भी हो, चाहे वो बैंक में ही क्यों ना हो, आपको हर समय ये चेक करना चाहिए कि आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो ROI दे रहा है कि नहीं। क्या ROI कहीं और आप पैसा इन्वेस्ट करते तो वो इफेक्टिव ROI मिलता या नहीं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ये पोर्टफोलियो ऑडिट होता क्या है और हमें इसको करना कैसे चाहिए। पोर्टफोलियो ऑडिट के पहले सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि इन्वेस्टमेंट हम कितने टाइप के कर सकते हैं। जैसे आप पैसा बैंक में रख सकते हो, बैंक में सेविंग या FD अकाउंट हो सकता है, आप इंश्योरेंस में पैसा लगा सकते हो, PPF में पैसा लगा सकते हो, NPS में पैसा लगा सकते हो, शेयर्स में पैसा लगा सकते हो, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हो, आप किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो या आप रियल एस्टेट में पैसा लगा सकते हो। जैसे आपने कोई लैंड परचेज कर लिया, कोई कोठी परचेज कर लिया, कोई फ्लैट परचेज कर लिया। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये मैंने कुछ ऑप्शन बताया, इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो मैनेज करते हो। लेकिन जब भी मैं पोर्टफोलियो की बात करता हूं तो सबसे पहले लोगों के दिमाग में सिर्फ एक चीज आता है, पोर्टफोलियो मतलब म्यूचुअल फंड और शेयर, जहां पर 10, 20, 25 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपए इन्वेस्ट होता है, उसके बारे में लोग सोचते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पोर्टफोलियो जहां आपका पैसा फंसा हुआ रहता है, आप सोच नहीं पाते। जैसे लैंड आपका इन्वेस्टमेंट है, गोल्ड जहां आपका इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है, आप उसके बारे में सोच नहीं पाते। लास्ट टाइम 5 साल, 10 साल, 12 साल पहले आपने कोई इंश्योरेंस परचेज किया हो मनी बैक गारंटी के फॉर्म में, वो भी आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है जहां पर आप नहीं करते हो। क्योंकि जब भी मैं सवाल पूछता हूं क्या आप अपने पोर्टफोलियो का रेगुलर वॉच करते हो? हाँ जी सर, मैं तो म्यूचुअल फंड का और शेयर का डीमैट अकाउंट का हर 2-4 दिन या डेली बेसिस पर चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैं रेगुलर इन्वेस्टमेंट करता हूं और देखते रहता। तो मैं पूछता हूं कि आपने जो भी 2-3 LIC लिया हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है किसी भी कंपनी का, आपने उसका ROI चेक किया? नहीं यार, उसका क्या चेक करना, उसने तो जो एक मेरा जो RM था वो बता दिया और उसके अनुसार वो कुछ पैसे आ जाते हैं 2 साल 2.5 साल पर, उसका क्या RM चेक करना। फिर मैंने पूछा कि क्या आपके पास कोई लैंड, कोई बिल्डिंग है? हाँ जी, एक घर में रहता हूँ और 1-2 बिल्डिंग को मैंने लिया हुआ है, उसको रेंट पर लगाया हुआ है। तो मैंने ये पूछा उसकी करंट वैल्यू क्या है? अप्रॉक्स 50 लाख रुपीज़। ओके, मैंने पूछा रेंटल क्या आ रहा है? रेंटल वही 12 से 15 हज़ार, कभी कभी 2-3 महीना खाली भी रह जाता है 1-2 सालों में, क्योंकि कोई रेंटल जाता है, जब कोई रेंटल जाता है तो नया आने में टाइम लग जाता है। जब मैंने ROI कैलकुलेट करके बताया तो अप्रॉक्स 2 से 3% है। कहता है यार इस एंगल से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो वही चीज होता है कि जब आपसे कोई पोर्टफोलियो ऑडिट के बारे में बात करता है, आप सिर्फ शेयर और म्यूचुअल फंड के बारे में सोच लेते हो, लेकिन जो आपका सबसे बड़ा पैसा फंसा हुआ है आप वहां पर सोचते ही नहीं हो। यहाँ पर आज हम ये डिस्कस करेंगे कि पोर्टफोलियो ऑडिट होता कैसे है। आज हम ये नहीं बात कर रहे हैं कि पोर्टफोलियो ऑडिट क्रिएट कैसे करना है, वेल्थ कैसे क्रिएट करना, सिर्फ आपका जो इन्वेस्टमेंट हो रखा है, जो भी आपने पोर्टफोलियो बना रखा है, उसका ऑडिट कैसे करना है और उसका प्रोसेस क्या है और उससे आपको बेनिफिट क्या मिलना है। अवेयरनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अवेयरनेस, जहां पर हम ये बात करेंगे कि आज तक आपने जो भी मिस्टेक किया है कि आपने कोई इन्वेस्टमेंट, कोई शेयर, कोई म्यूचुअल फंड, कोई लैंड किसी के कहने पर ले लिया, या मेरे पड़ोस वाले ने ये शेयर परचेज किया मैं भी खरीद लेता हूँ, मेरे भाई साहब ने कोई लैंड परचेज किया मैं भी खरीद लेता हूँ। अगर ऐसा गलती आपने किया बिना ROI समझे हुए, बिना उसका प्रो एंड कॉन समझे हुए किया है, तो ये आपका गलत डिसीजन है रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, रिलेटेड टू पोर्टफोलियो। तो ये चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं फ्लो ऑफ मनी। फ्लो ऑफ मनी क्या होता है? आपके पास जो भी मंथली इनकम है, इसमें आप एक्सपेंडिचर करते हो, फिर आपका सेविंग आता है और उसी सेविंग से आप इन्वेस्टमेंट करते हो
और वो धीरे धीरे वेल्थ क्रिएट होता है। इसी तरीके से अगर आपने कभी कोई लोन लिया, पर्सनल लोन या किसी पर्पस के लिए, या तो आप उस पर्पस में खर्च करोगे, जैसे मैंने लोन लिया अपने सिस्टर के मैरिज के लिए, तो आई हैव ओनली वन चॉइस, 10 लाख रुपया मिला, मैं 10 लाख रुपया को अपने सिस्टर के शादी में खर्च कर दूँ या घर बनाने में लगा दूँ, या मैंने पर्सनल लोन लिया तो उसको मैं इन्वेस्टमेंट भी कर सकता हूँ। इसी तरीके से मुझे कहीं से गिफ्ट मिला, चाहे वो पेरेंट्स से मिला हो या कहीं से भी गिफ्ट मिला हो, उस गिफ्ट के भी पैसा को मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। जैसे एक कहावत है, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके 2-2 रुपया, 1-1 रुपया के ही इन्वेस्टमेंट से आपका मैसिव वेल्थ क्रिएट होगा, बशर्ते आप उस रूल को फॉलो करते हो। और इन्वेस्टमेंट का जो रूल है, स्मॉल इन्वेस्टमेंट करते रहना और रेगुलर और कंटिन्यूअस करते रहना, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि राइट काइंड ऑफ पोर्टफोलियो में। Audio Jungle।